Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today we are going to discuss exercise 7.4 from your NCERT book. चैप्टर 7 हम इंटीग्रल्स डिस्कस कर रहे हैं. आप सब जानते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की डिस्कशन कर चुके हैं, हम इसके बेसिक फॉर्मूला सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके कैसे इंटीग्रल को हम हैंडल कर सकते हैं ये हम सीख चुके हैं. सो हम ऑलमोस्ट थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुके हैं अब हम इंटीग्रेशन के साथ. जो ये एक्सरसाइज है बेटा 7.4 आपकी, इस एक्सरसाइज को इनडायरेक्टली या इन अदर वर्ड्स हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रिलेटेड एक्सरसाइज मानते हैं. और जो भी आज हम डिस्कशन करेंगे ना, जो हम फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, आप सब उसमें ऑब्जर्व करोगे कि वो जितने भी आज हमारे पास 6 फॉर्मूलाज है इस एक्सरसाइज के, वो सब फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर हैं, इसलिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी इसको बोलते हैं. और इसी में आप देखोगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट कैसे कर सकते हैं स्क्वायर. आप इस एक्सरसाइज में ये भी सीखोगे. तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि कौन से फॉर्मूलाज है और हैंडल कैसे करनी है सिचुएशंस को. तो जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c. Then integration of 1/a² minus x square, it is equals to 1/2a log of a plus x upon a minus x plus c. तो ये दोनों टर्म्स, जो दोनों ये फॉर्मूलाज है ऑलमोस्ट सेम है, बट चेंजेस कहाँ है उसका ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपके पास x² माइनस a स्क्वायर है, मीन्स वेरिएबल क्वांटिटी पहले होगी बाद में कांस्टेंट क्वांटिटी, और यहाँ पर पहले कांस्टेंट क्वांटिटी है बाद में वेरिएबल क्वांटिटी है. ठीक है बेटे, जब वेरिएबल पहले होगा तो नेगेटिव आता है ऊपर और नीचे होता है प्लस डिनोमिनेटर में, और जब कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो न्यूमिनेटर में प्लस आता है और डिनोमिनेटर में माइनस आता है. इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर dx. इट इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. Next one, integration of 1/root of x² minus a square. It is equals to log x plus root of x² minus a square plus c. Next, integration of 1/root of x² plus a square, which is equals to log mod of x plus root of x² plus a square plus c. And the last one, 6 formulas है इस exercise के, which is equals to integration of 1/root of a square minus x square, and it is equals to sin inverse x upon a plus c. अब देखिए आपने ऑब्जर्व किया सब फॉर्मूलाज में सब में स्क्वायर है, सब में ही एक्स स्क्वायर है जितने हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं. तो इसलिए ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रिलेटेड एक्सरसाइज है. कंप्लीटिंग वर्ड का क्यों हम लगा रहे हैं, आप तो कहोगे कि सिर्फ स्क्वायर वर्ड यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग वर्ड क्यों लगा रहे हैं वो आप फर्दर क्वेश्चंस में भी समझोगे क्यों करना है हमने कंप्लीट स्क्वायर को. सो अब जो भी ये फॉर्मूलाज है, एक्स के प्लेस पर क्या है वो हमने जज करना है, ए के प्लेस पर क्या है वो है. ऐसे तो होगा नहीं ना, क्वेश्चन में हमेशा एक्स और ए ही नजर आएंगे, डिफरेंट टर्म्स होंगे, उन डिफरेंट टर्म्स को कंपेयर करना है और फॉर्मूले में यूज करना है. कुछ सब्स्टिट्यूशंस मैं आपको बता रही हूँ, इनको ध्यान रखिएगा. ए स्क्वायर ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी की थी कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है या रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप क्या पुट कर सकते हो, आप एक्स को ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा पुट कर सकते हो. इफ योर क्वेश्चन इज इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यू कैन पुट एक्स एज ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा. इफ द क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का. आई होप मैंने सही बोला हो, ध्यान नहीं मुझे, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोल दिया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. चलो ये आप समझ लेना अगर मैंने वहां गलत बोला तो. सो अब जो ये थर्ड हमारी डिस्कशन थी वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है बेटे, इसमें आपकी सब्स्टिट्यूशन किस तरह की रहेगी, ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा. तो ये आपके पास ऐसी सब्स्टिट्यूशन है. ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो आपको ये फॉर्मूला, सपोज हम ऊपर भी हमारे फॉर्मूलाज है, इसका जैसे ये कैसे आ गया, तो ये ऐसे सब्स्टिट्यूशन से ही आए हैं. इन सब के प्रूफ आपके पास है ऑलरेडी एनसीईआरटी में. फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है, आपने मेरे से कुछ डिस्कस करना है उन फॉर्मूलाज के रिलेटेड, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो. फॉर्मूलाज नहीं आते प्रूफ करने के लिए, बोर्ड में क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड जो आएंगे. तो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ. सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी फर्स्ट क्वेश्चन है. ये हमने पहले भी किया ऐसे कि हम अपनी सीक्वेंस भी लिखते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की सीक्वेंस को भी लिखते हैं, ताकि आप जब एनसीईआरटी में से उनको देखो तो आपको डाउट ना हो.
सो हमारा इंटीग्रल है इंटीग्रेशन, वी हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x raised to power 6 + 1 dx। ये हमने डिस्कस करना है कि इसको कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब जो आपने काम करना है, आपने हमेशा क्या करना है कि जो ये क्वांटिटी है, हमेशा इस क्वांटिटी में आपने स्क्वायर जरूर बनाना है। जब आप स्क्वायर बनाओगे तभी आप फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हो। जो ये x raised to power 6 है ना, हमने इसको लिख लिया x³ स्क्वायर प्लस 1 सेम है, 3x² भी सेम है आपके पास। तो जो ये अब ये नजर आ रहा है आपको, इस हमेशा स्क्वायर बनाने के बाद जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म होती है ना, उसको आपने हमेशा टी पुट करना है। तो इस x³ को टी पुट कर दीजिए, ठीक बेटे। x³ को टी पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू dt। ये अब आपको dx कैसे आया, इस तरह कैसे हो गया, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई नया टॉपिक नहीं, इसलिए हम नहीं डिस्कस करेंगे। अब बेटे अपने क्वेश्चंस को देख लो। क्वेश्चन अगर अपने आप क्वेश्चन को देखोगे तो वो क्या है 3x² एंड dx, दिस होल टर्म बिकम dt। तो ये वाला 3x² और ये dx है, इसके प्लेस पर यहाँ पर न्यूमिनेटर में हमारे पास हो गया dt। डिनोमिनेटर क्या बन गया होगा, इसको आपने t पुट किया था तो ये हो जाएगा t² + 1। ये नजर आ गया ना बच्चे यहाँ पर। हाँ, बस कंपेयर कर लो फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से रिलेट कर रहे हैं 1/x² + a²। इस फॉर्मूले से ये रिलेट कर रहे हैं ना। बस x के प्लेस पर क्या है t और a के प्लेस पर क्या है 1, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। a किससे 1 से मैच हो रहा है और x किससे मैच हो रहा है t से। सो ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स t/1। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये हमारे पास टर्म आ गई। मीन से दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू tan इनवर्स t, और t के प्लेस पर क्या था x³। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x³ + c। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इजी है, बहुत इजी टॉपिक है ये। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम मूव करें तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ना आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये 25। इस चीज को आप सुनिएगा, ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में आपने इसका ध्यान रखना है। हमें जितने भी हम बेटे हमने फॉर्मूले पढ़े ना, x² एक सिंगल क्वांटिटी के फॉर्म में ही होता है। x² के साथ कुछ भी नहीं होता, उसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ना डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आपको x² के साथ कुछ भी नजर आएगा ना, आपने पहले उसको हमेशा कॉमन लेना है, कुछ भी है वो। जैसे यहाँ पर 25 है तो 25 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक बेटे। 25 कॉमन लोगे तो रूट की वजह से बाहर कितना आएगा 5। ये आपको नजर आ गया, रूट की वजह से बाहर 5 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, कॉमन लेंगे। और उसको मैंने होल स्क्वायर में भी लिख दिया, तो वो हो गया 3/5 होल स्क्वायर माइनस ये सिर्फ रह जाएगा x² यहाँ पर आ गया। तो अब ये कौन सी फॉर्म है 1/√a² माइनस x², ठीक है। ये वो वाली फॉर्म होगी। अब इस फॉर्म से अगर जब हम इस फॉर्म से आप कंपेयर करोगे तो इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है sin इनवर्स x/a + c। बस अब इतना देख लीजिएगा, x के प्लेस पर तो x ही है, और a ये रहा ना आपका, a के प्लेस पर कितना है 3/5। इसका मतलब हमारे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा x/3/5। ये बन गया बेटे। जो ये 1/5 है ना, वो तो ऑलरेडी बाहर था, वहां से आपको मिला हुआ है। सो ये 5 न्यूमिनेटर में जाकर टोटल आंसर आपके पास हो जाएगा 1/5 sin इनवर्स 5x/3 + c, ठीक है बच्चा। और नेक्स्ट अब आपका जो क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन। अब हमारे लिए वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x/1 + 2x raised to power 4 dx। इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो हमारे लिए जो यूज की चीजें नहीं है, मीन्स जो हमारी इंटीग्रेशन में कोई रोल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसको हम कर लेते हैं। तो पहले आप इस कांस्टेंट 3 को हमने बाहर ले लिया, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया x/1 + 2x² x raised to power 4, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद फिर आपको सिखाया मैंने कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। अभी स्क्वायर बनाना सिखाया ना मैंने आपको, तो ये क्या होगा x² होल स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर कन्वर्ट करना है, स्क्वायर के अंदर कुछ भी हो रहा है वो देखेंगे फिर। तो इसके साथ अब हमने काम करना है। तो जो ये कांस्टेंट है उसकी हमें जरूरत नहीं है, हम इसको बाहर ले लेते हैं। तो बाहर हो जाएगा 3/2, इसके डिनोमिनेटर में 2 आएगा। जो ये 1 है, 1 क्या हो जाएगा 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस x raised to power 4। और इसको आप कैसे लिखोगे x² होल स्क्वायर, ये लिख दोगे आप। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया डन। अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस x² को पुट कर लीजिए t पावर के अंदर, स्क्वायर के अंदर जो होगा उसको t पुट करना है। तो हमने x² को t पुट कर लिया, वो हो गया 2x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, यहाँ से हमारे पास हो गया कि x dx की वैल्यू कितनी होगी 1/2 dt। इस x dx की वैल्यू होगी 1/2 dt। बस अब ये भी सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए अपने क्वेश्चन में। तो न्यूमिनेटर जो आपका है वो बन जाएगा 1/2 dt, ये हो गया 1/2 dt। ये 3/2 तो ऑलरेडी बाहर था। डिनोमिनेटर क्या है 1/2 है, वो होगा 1/√2²। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चाहे जैसे मर्जी कर लो। और फिर इस ये t था तो ये हो गया t², ठीक है बेटे। अब इसको कंपेयर करोगे तो ये कौन सी फॉर्म है 1/3
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको आप 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी रीड कर सकते। सो जब हमने इसको कर लिया तो ये हमारे पास फॉर्मूले से यहाँ पर आगे टर्म हमारे पास ए के प्लेस पर है 1/√2 और एक्स के प्लेस पर है टी, तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। बस बच्चा यहाँ वैल्यूज पुट कीजिएगा, यहाँ 1/√2 तो वो ऊपर जाके √2 ही हो जाना है, ठीक है। और ये हो जाएगा x के प्लेस पर तो t है, t अपॉन 1/√2 तो वो भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √2t। यहाँ पर तो मैंने सारी वैल्यूज पुट की हुई हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। बस सिंप्लीफिकेशन है। और फिर t की वैल्यू कितनी थी x स्क्वायर, क्योंकि हमने तो x स्क्वायर को t पुट किया था। डन। मुश्किल तो था ही नहीं, अभी तक हमने देखा ही है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी ध्यान रखना है चीजों को कि कैसे कैसे एडजस्ट हो रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे लिए क्वेश्चन 4 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। और 7 में भी लेकिन एक चीज है, एनसीईआरटी में ना यहाँ 1 दिया हुआ है और मैंने इसको 3 के साथ किया है। देखो आपको नजर आ रहा होगा 1 था और उसके बाद मैंने 3 बनाया है, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो इसको। सो यहाँ पर अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अब यहाँ पर तो डायरेक्ट तो वो फॉर्म है ही नहीं कि 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्लाई कर दोगे। जो ये ऊपर x - 3 है ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम का पार्ट है, तो इसको हैंडल करते हैं। पहले हमने क्या किया, हमने इसको सेपरेट कर दिया, फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपको नजर आ रहा है बेटे। तो इसको हमने I1 से रिप्रेजेंट किया, इट बिकम्स I2। अब I1 को हम डील करते हैं पहले। जब आप I1 को डील करोगे यहाँ पर तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी I1 को जब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो ये x स्क्वायर -1 है, देखो अगर आप x स्क्वायर को भी t पुट करोगे तब भी हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा ना। x स्क्वायर को t पुट करोगे तो 2x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, तब भी हमें x डेरिवेटिव मिल जाएगा। और अगर आप इस कंप्लीट टर्म को t पुट कर लोगे, ये आपको नजर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। हमने इस कंप्लीट टर्म को पुट कर लिया, तो यहाँ से x dx की वैल्यू कितनी होगी 1/2 dt, इसके प्लेस पर हो गया 1/2 dt। और इसको हमने क्या लिखा है t, इसको हमने t लिखा था, यहाँ पर ले रखा है, तो ये कितना हो गया √t। बस अब तो इंटीग्रेशन आपको इसकी पता है, अब हमारे लिए मुश्किल टास्क नहीं है। जो 1/√t है ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो t⁻½ हो जाएगा, -½ ऊपर जाएगा ना, नेगेटिव पावर हो जाएगी, t⁻⁻1/2। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता है पावर में 1 ऐड होता है और उसी टर्म से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। इतना आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये मिल गया। सारी ये सिंप्लीफिकेशन अब आप सब जानते हो। लास्ट में हमने क्या पुट करना होता है, t की वैल्यू, और t की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर -1। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में t की वैल्यू पुट करेंगे, वो हो जाएगा √x स्क्वायर -1, और ये c1 किसकी वजह से, इस I1 की वजह से। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये I2, इसको हैंडल करना। और ये वैसे आपको नजर आ रहा है, अब तो आप स्मार्ट हो गए उस काम में। ये क्या है 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले से ही हो जाएगा। सो अब हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, तो ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ये थी 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसकी इंटीग्रेशन क्या है log(x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। बस कंपेयर कर लो, जो x है वो तो x के प्लेस पर तो x है, बट a के प्लेस पर कितना है 1, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां a है उसके प्लेस पर होगा 1, तो ये आपको मिल जाएगा आंसर। c2 है इस I2 की वजह से, क्योंकि हम 2 इंटीग्रल्स बना रहे हैं तो c1 और c2 यूज कर रहे हैं। अब बट लास्ट में तो इनको कंबाइन करके तो आंसर देना ना आपने। क्या था हमारे पास था ये i किसके इक्वल था, जो हमारी इंटीग्रेशन थी वो थी I1 माइनस I2, तो I1 की वैल्यू बेटा पुट करना, वो हमने जो फाइंड आउट की थी। I2 की वैल्यू जो ये फाइंड आउट की है उसको पुट कर दिया। बस लास्ट में आपने कुछ नहीं करना होता, ये टर्म सेम रह जाएगी, ये टर्म भी यहाँ सेम आ गई। जो ये c1 माइनस c2 है उसको कंबाइन करके हमने c लिख दिया, एक कांस्टेंट बना दिया, उसमें कोई नहीं है। तो इसी तरह के अब आपके सारे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन उन्होंने स्टार्टिंग में दिए ना हमें 7.4 एक्सरसाइज के, वो सारे ऐसे ही हैं। उनमें कुछ सब्स्टिट्यूशन से हो जाएंगे, कुछ डायरेक्टली हो जाएंगे। ये देखो कहीं इशू नहीं है, ये ऐसा हमने कर लिया। ये भी हमारे पास 4 कॉमन आ जाना इसमें से। इसमें क्या करोगे 2 - x को t पुट कर लेना, ताकि आपके लिए ये फॉर्म क्या हो जाएगी √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म हो जाएगी। लेकिन पुट करने पर डेरिवेटिव लेना होता है, उसको ध्यान रखिएगा। ये हम कर चुके हैं, ये भी हमने कर लिया। इसमें क्या होगा 1 मिनट का काम है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको लिखोगे x³ स्क्वायर, फिर उस x³ को t पुट करोगे। ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिया, मैंने यहाँ 3 के साथ किया था। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको स्क्वायर बनाना है ना, तो वो क्या होगा x³ होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर बनाना है तो वो क्या होगा a³ होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तो कंपेयर करनी है ना। बट एक चीज का ध्यान रखना है, a के प्लेस पर क्या है a स्क्वायर होता है ना, ये किसका है a³ का स्क्वायर, तो दैट मीन्स a के प्लेस पर क्या होगा a³ करोगे तो अपने आप हो जाएगा, स्टेप्स बनते जाते हैं ना। और यहाँ पर क्या करना है, आपने सिर्फ tan x को t पुट करना है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा √t² प्लस 2 स्क्वायर।
वाली फॉर्म हो जाएगी 1/x² प्लस a²। चलो अब आगे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट कौन सी हमारे पास टाइप है, किस तरह से अगले क्वेश्चंस को हैंडल करना है। अब हमने अब बेटी जो हमारे पास अगली फॉर्म है ना, मैंने यहाँ पर लिखे कंप्लीटिंग द स्क्वायर 7.4 ही तो चल रही हमारी। पार्ट 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसी एक्सरसाइज में दो तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक तो अभी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक उस फॉर्म में क्या था, स्क्वायर बन रहा था, बस स्क्वायर बन रहा था, कहीं 6 दिए तो स्क्वायर बना लो, अगर कहीं 4 दिए तो स्क्वायर बना लो, सिर्फ इतना ही था, उसमें एक से ज्यादा टर्म नहीं थी एक्स की फॉर्म में ना, होल स्क्वायर की टर्म बन रही। अब आपके पास यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, मीन्स जिसमें एक्स भी है, तो आपको स्क्वायर कंप्लीट करके अब उनको देना है। मीन्स जो आपको ये नजर आ रही है ना यहाँ पर टाइप, हम किस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करें, 1/x² प्लस bx 1/ax² प्लस bx प्लस c होगा, या 1/√ax² प्लस bx प्लस c। मीन्स रूट में भी हो सकता है, विदाउट रूट भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में आपको हमेशा 1 ही नजर आ रहा है। यहाँ पर 1 है या कोई कांस्टेंट है, जनरली 1 से ही होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, जो ये आपको क्वाड्रेटिक नजर आ रही है ना, ये होल स्क्वायर नहीं बनेगी, क्योंकि अगर होल स्क्वायर ही होगी फिर तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया ना, तो ये कभी भी होल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक बेटे, अब आप स्क्वायर कैसे कंप्लीट करोगे, इसी वजह से हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोल रहे हैं इस एक्सरसाइज को। अब वो सीखिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड में भी आती है। सो सपोज हम इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, 1/3x² प्लस 13x माइनस 10। अब इसमें कैसे करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये कीजिएगा। सबसे पहला जो आपका काम होगा, फर्स्ट टारगेट, हमेशा x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। मीन्स अगर ऑलरेडी यहाँ पर x² के साथ 1 ही है तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर x² के साथ 1 नहीं है तो आपने हमेशा पहले 1 बनाना है। तो हमने ये 3 ले लिया कॉमन, यहाँ पर कॉमन ले लिया क्योंकि हमें x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ये कितना हो जाएगा जब 3 कॉमन लोगे, ये होगा x², ये होगा 13/3x माइनस 10/3, इतना हो जाएगा ना। ठीक बच्चा, ये हमारे पास इतने टर्म होगी। 3 कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि हमें x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना। कुछ भी होगा, सपोज यहाँ 5 है तो आप 5 कॉमन लोगे, सपोज यहाँ पर 21 है तो आप 21 कॉमन लोगे, तो जो दिया होगा x² के साथ वो कॉमन लेना। सपोज यहाँ -5 होता तो आप -5 कॉमन लेते, -5 कॉमन लेके साइन भी चेंज करने ध्यान रखिएगा। अभी तो 3 था वो कॉमन ले लिया। फिर आपने बेटी हमेशा क्या करना है, जो ये x की टर्म होगी, x के साथ जो ये कांस्टेंट है, इसका हाफ करना है। मीन्स 13/3 ना हाफ करना है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ करो उसका, वो हो जाएगा 13/6। वो जो क्वांटिटी आई है उसका स्क्वायर ऐड होगा और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होना है, और जो सब्ट्रैक्ट करोगे उसको लास्ट में लिखना, एंड में। ये देखो हमने क्या किया, हाफ करके 13/6 मिला ना, उसका स्क्वायर ये ऐड हो गया, उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, बट उसको लास्ट वाली क्वांटिटी लिखी है, ये -10/3 था वो लिख दिया। ठीक है, हमेशा लास्ट में। अब बेटे जो ये स्टार्टिंग ये 3 टर्म्स होंगे ना, इनसे हमेशा स्क्वायर कंप्लीट होगा। वो कैसे कंप्लीट होता है, जो ये स्क्वायर क्वांटिटीज है हमेशा इसको लिखोगे। एक तो x लिख लिया और एक लिख लिया आपने 13/6, एक आपने x लिखा और एक लिख लिया आपने 13/6। ये देखो यहाँ पर आपने लिखा x और जो ये 13/6 है उसको लिख लिया। ठीक है, x है आपके पास और 13/6 है। अब इसके बीच में यहाँ साइन कौन सा लगाना है, जो x के साथ साइन होगा। जो अगर x के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ अगर x के साथ माइनस होता तो हम माइनस लगाते। बस अब कर दो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमेशा स्क्वायर कंप्लीट होता है। वैसे तो नजर आ जाता है, अगर किन्हीं बच्चों को डाउट है तो वो इस वे में भी कर सकते हैं कि इन स्क्वायर क्वांटिटीज को लिखो, इन स्क्वायर क्वांटिटीज को लिखने के बाद हमेशा होल स्क्वायर में लिख दो टर्म्स को। ठीक है, साइन हमेशा यहाँ से पता चल जाता है, x के साथ प्लस है तो प्लस, और अगर x के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ से स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और इस टर्म को आपने सॉल्व करना है। ये है -10/3, ये कितना है 169/36। बस इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पर आपको मिल जाएगा -289/36। इसको फिर से होल स्क्वायर में लिख दो टर्म को। ये तो है 17/6। इन केस अगर ये होल स्क्वायर नहीं है तो रूट में बन जाएगी ना, बस आपको स्क्वायर तो बनाना है। अगर वो होल स्क्वायर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो रूट में बनाओगे। तो ये 17/6। अब बेटे अब आपका क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अब तो आपने सिर्फ क्या करना है, कंपेयर करना है। ये क्या कौन सी फॉर्म है, 1/x² माइनस a², ये वाली है ना। और इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। बस कंपेयर कर लीजिए क्या कुछ है, x के प्लेस पर क्या है और a के प्लेस पर क्या है। x के प्लेस पर हमारे पास क्या है, x के प्लेस पर है x प्लस 13/6, और a के प्लेस पर क्या है, यहाँ से देखो ना, यहाँ से कंपेयर कर लो। ये तो चलो आंसर है, x के प्लेस पर ये x है तो यहाँ पर क्या है x प्लस 13/6, और a के प्लेस पर क्या है 17/6। जहां जहां x है और जहां जहां a है, जो हमें वैल्यूज मिली है वो हमने पुट कर दी। a के प्लेस पर 17/6 पुट कर दिया हर जगह, और x के प्लेस पर x प्लस 13/6।
अब मेरी एक बात सुनिएगा, कई जगह आप कई बुक्स में या मतलब कहीं पर आप ये सुनोगे, ये देखोगे कि वो इसको अब टी पुट कर देते हैं ताकि सिंगल नंबर रहेगा ना तो 1/t² माइनस 17/6 होल स्क्वायर से आपको नजर आ जाएगा। वो सिर्फ 1-2 स्टेप्स बढ़ाने की बात है, अदरवाइज आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, आप ऐसे भी सीख जाओगे चीजों को। तो मुझे लगता है कि ऐसे डायरेक्टली अब हो सकते तो वो स्टेप्स हम 2 कम ही कर लें, क्योंकि बोर्ड में तो हमें टाइम भी तो सेव करना है ना क्वेश्चन के साथ। तो आपकी मर्जी, आपने अब टी पुट करना है या नहीं करना है। इसके बाद बस बच्चा ये पुट हो गया। अब तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाला। हमने क्या किया यहाँ पर, जब यहाँ पर टर्म को सॉल्व किया तो 1/17, और इसको जब आपने सिंप्लीफाई कर लेना, पहले हमने ये पूरी टर्म सॉल्व कर ली, सारा सिंप्लीफाई करके इतना आ गया। अब आप क्वेश्चन ना बेटे यहाँ पर भी स्किप कर सकते हो, अपना क्वेश्चन यहाँ छोड़ सकते हो। अब मैं जो भी स्टेप्स है आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगी ना, वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कंफ्यूज हो रहे होगे तो छोड़ दीजिएगा उन स्टेप्स को, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कोशिश कर लीजिएगा। दोबारा समझा रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि उसको करना ही करना है। तो अब बस हम नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, अब इस एलसीएम ले लेंगे ना, तो ये होगा 3x - 2 अपॉन 3 × x + 5 आ जाएगा। तो उसको देखते, अब उसको आप देखो कैसे डील करना है हमने। तो ये एलसीएम से हमें ये मिल गई था। अब ये मैंने आपको बताया, हमने एलसीएम ले लिया। अब जो ये अलग से ये 3 है ना, इसको तो देखो, ये 3x - 2 एक टर्म है अपने आप में, ये x + 5 दूसरी टर्म है। जो ये अलग से 3, इसको हमने लिख लिया 1/3 × 3x - 2 अपॉन x + 5, ये हो गया ना। अब बेटी ये कौन सी फॉर्म लग रही है आपको, log of m × n, वो क्या थी, log m + log n, उसके इक्वल होती है ना। बस अब उसको 1/17 को दोबारा समझ में आया मैंने क्या बोला है। मैंने किया है जो ये 1/3 था उसको अलग कर दिया, और जिसमें x था वो टर्म अलग कर दी हमने। फिर हमने आइडेंटिटी लगा ली log m × n विच इज log m + log n, वो आइडेंटिटी हमने यूज की। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो 1/17 दोनों के साथ हो गया। अब आपको नजर आ रहा होगा, चलो ये तो x वाली टर्म्स है, लेकिन इस पूरी टर्म, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। ये ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है। बस अब हमने क्या किया, इस पूरे कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है a से। ये आपको नजर आया ना, ये हमने यहाँ पर लास्ट आंसर अपना खत्म किया है। अब मैं दोबारा कह रही हूँ, कंफ्यूज हो जाओ तो आप वहीं तक ही छोड़ दीजिएगा, जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक। फॉर्मूला लगाया आपने, फॉर्मूले के बाद जो थोड़ी बहुत आप कैलकुलेशन कर सकते हो उसको किया, वहां छोड़ दिया। ये स्टेप्स तब हैं अगर सही करके आओगे। हमेशा याद रखिएगा, गलत करने के मार्क्स ज्यादा कटते हैं बोर्ड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्म है और ये करनी है आपने अच्छे से। अब देखो, मैंने कुछ ना आपको बोर्ड, जो हमारे पास बोर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको मैंने यहाँ बताई हैं, ध्यान से देखिए उनको, और इनको करोगे तो मुश्किल नहीं आप भी ये टर्म। सपोज हमारा क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन sin² x + 4 sin x, ये sin x है, +5। इसको अगर हमने इंटीग्रेट करना है, ये वैसे ही है जो हम कर रहे हैं, बट दिखने में थोड़ा सा अलग है। क्या किया उन्होंने, ये ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर दी है। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। हम sin x को टी पुट कर देंगे, ठीक बेटे। डेरिवेटिव लोगे, sin x का डेरिवेटिव cos x dx = dt। मीन्स जो ये cos x नजर आ रहा है और जो ये dx नजर आ रहा है, ये पूरा क्या बन जाएगा, dt, ठीक है बेटा। न्यूमिनेटर पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, और डिनोमिनेटर कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा, sin x को आपने t पुट किया है तो ये हो जाएगा t² + 4t + 5, ये हो जाएगा। अब आपको पता है, ये अब आपका देखा हुआ क्वेश्चन है कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपने इस मिडल टर्म के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, और फिर स्क्वायर कंप्लीट करके फॉर्म से कंपेयर करते हैं, जो अभी हमने किया, ठीक बेटा। लास्ट में ये आंसर आएगा, चेक कीजिएगा। ऐसे फिर मैंने उसके बाद ये क्वेश्चंस लिखे हैं कि अगर ऐसे है x/(x⁴ + 2x² + 3 है, इसको कैसे हैंडल करोगे। इसको भी हमने वैसे ही स्मार्टली काम करना है। इस x⁴ को आप लिख सकते हो x² का स्क्वायर + 2x² + 3 है। तो जो वो x² का स्क्वायर लिखा ना, उस x² को आप पुट कीजिएगा t, मीन्स 2x dx = dt। तो यहाँ से ये वाला 2 आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ dt। सो जो ये न्यूमिनेटर है x और ये dx, ये तो बन गया हाफ dt, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है, इसको हमने लिखा था इसको लिखा था x² का स्क्वायर, तो वो कितना, x² को तो आपने t लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, t² + 2t, क्योंकि हमने x² को t लिया है, +3, ठीक बच्चा। और फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और ये आप आंसर मिलेगा लास्ट में आपको। और फिर एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है आपके लिए, e⁻x अपॉन e⁻2x + 5e⁻x + 6। इसमें क्या करेंगे हम, e⁻x को टी पुट कीजिएगा, लीजिए डेरिवेटिव, क्या बनेगा, e⁻x dx = dt, क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो इतना होता है।
दैट मीन्स जो न्यूमिनेटर है e रेज टू पावर x और जो dx है वो तो हो जाएगा dt, और जो डिनोमिनेटर है जो ये e रेज टू पावर x है इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 5 e रेज टू पावर x है प्लस 6 है। अब कर दो, e रेज टू पावर x को t पुट किया था ना, तो ये कितना हो गया t स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5t, और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है बेटा, इतनी टर्म हो जाएगी ना चेंज करके, तो यही हमने यहाँ लिखी है ये टर्म। बस अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करोगे, स्टेप्स वही है जो हम करते आ रहे हैं, सेम वही स्टेप्स है, बस क्वेश्चन को ना उन्होंने थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं आपके लिए। और ये सब बोर्ड में आ चुके हैं क्वेश्चन, सीबीएसई में फाइनल्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और इम्पॉर्टेंट है, ट्राई करना, डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करना। अब आइए, अब हम अब हमने सिर्फ विदाउट रूट, अब एक रूट वाली टर्म डिस्कस करते हैं। सो आपका क्वेश्चन ये रहा 1/√5 - 4x - 2x स्क्वायर dx। ठीक है बच्चा, अब आपको मैंने सिखाया, जो अभी तक हमने सीखा है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट होगा ना उसको आपने बाहर लेना है, ध्यान रखिएगा, वो चाहे -1 ही क्यों ना हो तो भी माइनस बाहर लेना है, 1 के अलावा कुछ भी होगा आपने उसको कॉमन लेना है। तो हमने -2x कॉमन ले लिया, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा -4x/-2, और ये हो जाएगा 5/-2। ठीक बेटा, तो ये मिल जाएगा आपको सिंप्लीफाई होकर। उसके बाद अब क्या होगा, अब ध्यान रखना और इसको सुनो ध्यान से, हमेशा जो ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट तो आप बाहर ले लोगे तो ये 2 बाहर आएगा तो 1/√2 होगा, बट नेगेटिव कभी भी रूट से बाहर नहीं लेना, इस नेगेटिव साइन को कभी भी रूट से बाहर नहीं लोगे, ये माइनस सेम रहे अंदर ही रहेगा, ये टर्म भी हमारे पास एज इट इज। इस पर अप्लाई कीजिए अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो हम सीख चुके हैं। आपने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ वो है 2, उसका हाफ करेंगे 1, तो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, इन तो 3 टर्म से स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x यूज होगा, 1 यूज होगा, और d उनके बीच में साइन क्या आएगा इसका, और इसका साइन क्या है प्लस, तो बीच में आएगा प्लस, ये हो गया होल स्क्वायर कंप्लीट। और इसको तो आप पूरे कांस्टेंट टर्म को कंबाइन कर दोगे तो वो हो गया -7/2। अब आप अपनी ब्रैकेट ओपन करके माइनस मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखना बेटे, माइनस बाहर नहीं लेना कॉमन, ये बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो ये हो जाएगा 7/2 - x + 1 होल स्क्वायर, कौन सी फॉर्म है ये, 1/√(a² - x², इसको स्क्वायर बनाना है तो ये होगा √7/√2 होल स्क्वायर। अब आपके पास इस फॉर्म का आंसर होता है, वो ये होता है कि sin इनवर्स x/a + c। ठीक है, बस सब कंपेयर करके यहाँ वैल्यूज पुट करना, a के प्लेस पर है √7/2 और x के प्लेस पर क्या है x + 1। तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे ये आपको मिलेगा लास्ट आंसर। नया नहीं था ना कुछ, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स की एडजस्टमेंट है, कैसे कैसे आप अपने कॉन्स्टेंट्स को एडजस्ट करोगे, कॉन्स्टेंट टर्म एडजस्ट हो जाएगी तो क्वेश्चन वही है सब कुछ। चलो अब एक नई हमारे पास जो लास्ट फॉर्म है इस एक्सरसाइज की उसको डिस्कस करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड में आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब ये हमारी फॉर्म है जिसको हमने डिस्कस करना है। अभी तक जो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे थे ना, मैंने बताया था कि न्यूमिनेटर में आपके पास यहाँ 1 होगा, बट अब एक ये भी फॉर्म होती है कि न्यूमिनेटर में कोई लीनियर टर्म है, जैसे px + q है, और फिर डिनोमिनेटर में वही ax² + bx + c है, ऐसे रूट में भी है। ठीक है बेटा, तो अब अगर 1 नहीं है, ऐसे लीनियर टर्म है तो कैसे करना है। चलो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसी में देखते हैं। रूट में हो, रूट के साथ हो, विदाउट रूट हो, इसी तरह के स्टेप्स में करना आपने। ठीक है बेटा, तो अब हमारा क्वेश्चन है ये वाला 2x + 3/√(x² + 4x + 5। तो px + q के प्लेस पर ये दिया हुआ है, और जो डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है वो ऐसे दिया है। अब इसको करना कैसे है उसको सीखो। हमेशा हमेशा आपने क्या करना है, जो ये न्यूमिनेटर में दिया होगा, जैसे यहाँ पर 2x + 3 है, इसको आपने हमेशा पुट करना है a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x² + 4x + 5, इसका लेना, रूट नहीं लेते डेरिवेटिव के टाइम, प्लस b। चलो आगे मूव करने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछती हूँ, इसको हमने टी पुट करके क्यों नहीं स्टार्ट किया। वो इसका रीजन ये था कि अगर आप इसको टी पुट करोगे, देखो x² का डेरिवेटिव 2x वो तो है हमारे पास, 4x का डेरिवेटिव 4, बट यहाँ तो 4 नहीं है, यहाँ तो 3 है, मीन्स आप इसमें 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और 4 बना सकते हो, ऐसे भी सिखाया जाता है आपको बहुत सारी जगह। ये ऐसा वाला वे है कि अपने आप बन जाएगा। ठीक है बेटे, तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना पसंद करोगे। तो हम इसलिए हम इसको डायरेक्टली टी नहीं पुट कर सकते थे, क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास वो डेरिवेटिव नहीं है। चलो अब जो मैंने आपको सिखाया, ए डेरिवेटिव ऑफ जो भी ये डिनोमिनेटर में टर्म है, रूट नहीं लेना, ध्यान रखना, प्लस बी कीजिए डेरिवेटिव, तो ये होगा 2x + 4 मिल गया आपको, प्लस बी सेम। इसको मैंने 1 मार्क किया, उसका रीजन आपको बताते हैं अभी क्यों 1 मार्क किया है।
अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर दी, एक्स वाली टर्म अलग कर देना और जो विदाउट एक्स है जिसमें एक्स नहीं होगा उसको अलग से करना। कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट्स को, तो 2a ये x की टर्म है ना, 2a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, x वाली टर्म में x के साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी होगी 1। उसके बाद जब आप कांस्टेंट टर्म कंपेयर कीजिए, हेयर वी हैव 3 एंड हेयर वी हैव 4a प्लस b, ठीक है बेटा, इनको कंपेयर किया, a की वैल्यू आप यहाँ पुट करना, तो सॉल्व होकर हमें b कितना मिल गया -1, a और b मिल गए। इन दोनों की वैल्यू हमेशा यहाँ 1 में पुट करनी है, जो हमने 1 मार्क किया, डेरिवेटिव से नेक्स्ट जो होता है उसमें पुट करनी है, ये हमने पुट कर दी इन दोनों की वैल्यू, तो 2x प्लस 3 इसके इक्वल हो गया। अब एक बात और सुनिए और ध्यान रखिएगा, ये जो भी आएगा ना उसको एज इट इज में लिखना है, इसमें अब आपने कुछ नहीं करना कि आप कॉमन निकाल कर कैंसिल करो या कुछ भी। सपोज यहाँ a की वैल्यू 1/2 आती, तो ये नहीं करना कि इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकालो आप और उस 2 को कैंसिल कर लो, गलत बात होगी, वो जो आया एज इट इज में रख दो, ठीक है। तो 2x प्लस 3 की जगह अब हम इसको पुट करते हैं। सो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, ये था ना हमारा क्वेश्चन, इसमें जो ये 2x प्लस 3 है इसके प्लेस पर आप पुट कर दीजिए ये आंसर आपका, जो ये टर्म आई है ये पुट कर दी हमने, डिनोमिनेटर हमारा सेम। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया और आप जानते भी हो, इसके बाद मुश्किल नहीं है। अब इनको सेपरेट कर दो, फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, ये बेटे हमने अलग अलग कर दिया। फर्स्ट I1 हो गया, सेकंड हो गया आपके पास I2। I1 से अब स्टार्ट करते हैं। जब हमने क्वेश्चन अपना स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था ना टी पुट कीजिए, ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा था, अब आप इसको टी पुट करना और ये ऊपर वाली टर्म डेरिवेटिव में आएगी, ये हो गया 2x प्लस 4, ठीक है, बन गया ना पूरी डेरिवेटिव वाली टर्म। तो इसका मतलब ऊपर न्यूमिनेटर में dt हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया, सिर्फ रूट, और इसको हमने क्या पुट किया था, t, रूट t। इनिशियली वो t पुट करके नहीं आ रहा था, ठीक है। ये a और b वाली टर्म में जो मैं आपको सिखाती हूँ ना हमेशा वो बनता है, और I1 हमेशा t पुट करके ही होता है। बहुत सारी जगह आप डायरेक्टली भी इसको कन्वर्ट करना सीख जाओगे भी, हाँ इसका डेरिवेटिव वो पूरा बना लो, जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग से करेंगे, वैसे भी कर सकते होते हैं। तो ये स्टेप्स आपके ए और बी जो है आपको वो अपने वो टर्म बना कर दे देंगे, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद देखो, अब जो हमने यहाँ चेंज किया, सो जो ये 1/√t है ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो t रेस्ट पावर -12, ये अब आपको पता है कैसे, और इसको अब आप इंटीग्रेट करना जानते हो, हम इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। लास्ट में t की वैल्यू पुट करके ये हो गया आपका I1 कंप्लीट। यहाँ पर हमेशा I1 t पुट करके ही होगा, हम a और b बनाते ही ऐसे हैं कि वो t पुट करके होता है। और अब आज जो I2 पर, ये था ना हमारा I2, अब इसमें भी क्या है, ये अब आप जानते हो, ये तो आपका देखा हुआ क्वेश्चन है, आप कुछ नया नहीं है, आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है स्क्वायर को, क्योंकि अब तो 1 है, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। सो जो कोफिशिएंट है उसका हाफ किया, 4 का हाफ 2, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से अब आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा, x और 2 यूज होंगे और बीच में साइन क्या आएगा इसका, जो कि प्लस है, वो कर दिया। और जो ये टर्म थी 5 - 4 वो 1 होगी, तो ये क्या होगा 1/√x² प्लस a² की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, और वो किसके इक्वल होती है, log x प्लस √x² प्लस a²। यहाँ अप्लाई कर दे बेटे, x के प्लेस पर आपके पास क्या था, x प्लस 2, a के प्लेस पर क्या है 1, तो हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारा I2। C1 और C2 आपको पता क्यों यूज करें। एक चीज और देखिएगा बेटा, यहाँ पर क्या है कि हमेशा ना ये आपको पीछे जब आप आंसर करोगे ना वो स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, जब आप आंसर को मैच करोगे, इसको हम ओपन करेंगे तो यही मिलेगा ना, क्योंकि यहीं से तो बना है। आप ऐसे लिख कर आओ, चाहे इसको ओपन करने के बाद यही बना देना, वो आपकी मर्जी है। जो ये मिल गया, अब लास्ट में सिर्फ अब आपने पुट करना है, I1 और I2 की वैल्यूज पुट कर दो। I क्या था, I1 माइनस I2 था ना, वो आपको पता स्टार्टिंग में जब हमने किया था। I1 और I2 हमने पुट कर दिया, ये I1 वाली टर्म सेम आ जाएगी, I2 वाली टर्म ये सेम आ गई, और जो ये C1 - C2 था उसको कंबाइन करके हमने